बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का रूल नंबर सेकंड हमने करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रूल नंबर 1 करवाया, जिसमें मैंने आपको कुछ हिंट्स बताए। उन हिंट्स से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने यूज़ करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, पेपर के हवाले से आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। आज दूसरा रूल है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें भी एग्जामिनर आपको कुछ हिंट्स देगा। अगर आपको वो हिंट्स मिल जाते हैं तो फिर आपने वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसमें किस किस्म के हिंट्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें येस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, इन पास्ट, फिर अगो या बिफोर, ठीक है। इस तरह लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, इस तरह करके कुछ वर्ड्स आपको यहाँ देखने में मिलेंगे। अगर ये हों तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सादा जुमलों में। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसमें आपको पता है कि डिड यूज़ होता है। डिड के साथ नॉट आएगा नेगेटिव में और डिड शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि अगर सादा जुमले हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, जैसे ये नेगेटिव मैंने लिखा है और इंट्रोगेटिव का यहाँ साइन बनाया हुआ है, तो आप उस हवाले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और डिड लाजमी यूज़ होगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले यू डैश हेयर येस्टरडे। अब देखें येस्टरडे आया, आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। तो यू केम हेयर येस्टरडे। तो आप इस तरह करके यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं। दूसरा है शी डैश टू द म्यूज़ियम लास्ट फ्राइडे। लास्ट लिखा हुआ है तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ शी डैश टू द म्यूज़ियम, गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वेंट। तीसरा है आई डैश माई लेसन द प्रीवियस वीक। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगानी है, आई फिनिश्ड माई लेसन द प्रीवियस वीक। तीसरा दे डैश योर ब्रदर अ डे बिफोर। तो यहाँ पर फिर दूसरी फॉर्म आ जाएगी, तो बीट बीटन। तो बीट की दूसरी फॉर्म भी बीट ही होती है। ही डैश ऑन द ग्रास लास्ट नाइट। तो देखें जैसे शुरू में मैंने कहा था लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डैश ऑन द ग्रास, तो ही डू नॉट तो नहीं आएगा। डिड अभी मैंने बताया था आपको, डिड आएगा। तो देखें डज नॉट, ही के साथ डज आता है प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ लास्ट आया हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट यूज़ नहीं करना, पास्ट यूज़ करना है। तो पास्ट में डिड नॉट वाक आ जाएगा। छठा है द मदर डिड नॉट डैश। अब जब डिड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो डिड नॉट फीड हो जाएगा। तो फीड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी डैश टू द फेयर लास्ट मंथ। तो वी, अब यहाँ पर ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, तो वी डिड नॉट गो आ जाएगा। वी डिड नॉट गो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट, अब यहाँ फिर क्या आ जाएगा? डिड नॉट पहले दिया हुआ है, शी डिड नॉट रिटर्न। अब आगे चूँकि लास्ट नाइट दिया हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट के हैं। आज है सारे पास्ट के हैं, लेकिन फिर भी आपको निशानी यहाँ से देख लेनी है। नेक्स्ट है 9th नंबर, यहाँ गो आ रहा है। डिड आई डैश इन हिम 2 years ago। डिड आई ट्रस्ट हिम, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड आई ट्रस्ट हिम 2 years ago। द मीटिंग डिड नॉट डैश 2 hours बिफोर। तो यहाँ पर भी चूँकि डिड नॉट उसने दे दिया हुआ है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ एंड। नेक्स्ट है शी डैश टू स्कूल एन और अगो। तो यहाँ भी अगो आ गया, तो यहाँ दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी? वेंट। शी वेंट टू स्कूल एन और अगो। द कायद-ए-आज़म डैश वेरी हार्ड। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चूँकि कायद-ए-आज़म अब तो हयात नहीं है, कायद-ए-आज़म वफात पा चुके हैं, इस वजह से ये तो डेफिनेटली माजी में चला जाएगा। तो कायद-ए-आज़म वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। अब तो ये कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी आप लोगों को जज करना पड़ता है।
द कायदे में वर्कड वेरी हार्ड हो जाएगा। तो कायदे में चूँकि अब हयात तो नहीं है, इस वजह से प्रेजेंट में तो आ नहीं सकते। 13th है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अगो आ रहा है तो यहाँ फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बिगेन। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू, अब ये डिड आ गया तो आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर। नेक्स्ट है शी डैश एनी नॉइज। अब ये देखें यहाँ पर अब हमें कोई ऐसी हिंट नहीं दे यहाँ से मिल रही जिससे हम कहें कि हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। तो फिर हम यहाँ नीचे वाली ऑप्शंस को देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस में देखें, शी डिड नॉट हियर, ये हो सकता है। शी डू नॉट हियर, वो कोई भी आवाज़ नहीं सुनती, प्रेजेंट में ये हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ डू शी है तो शी से डू नहीं आएगा। तो शी डज नॉट हियरिंग, ये भी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शी है, शी के साथ डज आता है, जो यहाँ डू लिखा हुआ है। आगे शी डज के साथ, नॉट के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं आती, डज के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आगे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट हियर्ड, ये भी दूसरी फॉर्म है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये 3 मैंने आपको दिखाए कि शी के साथ डज आता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ये भी नहीं हो सकता, फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ये भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ऑप्शन बचा डिड नॉट हियर, तो यहाँ से फिर अंडरस्टूड है कि हम यहाँ इसको मार्क करेंगे। ही डैश 20 मिनट्स अगो, तो यहाँ अगो आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। आई डैश हर इन द प्लेन। अब यहाँ से भी देखें, आपको कोई हिंट नहीं यहाँ दे रहा कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा। मैं उसको जहाज़ में मिला, तो मिला, अब देखें जारी बात है कि आप रोज़ तो नहीं जहाज़ में सफ़र करते। अगर मैं कहूँ मैं उसको रोज़ जहाज़ में मिलता हूँ तो आई मीट करेक्ट होगा, लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं आता कि आप रोज़ ही जहाज़ में सफ़र करें। तो कभी कभार बंदा करता है, तो आई के साथ एस तो आ नहीं सकता, अगर प्रेजेंट में भी करें मीट्स नहीं हो सकता, तो आई मेट होगा। आई एम मीटिंग, मैं उसको जहाज़ में मिल रहा हूँ, ये भी किसी हद तक किसी सेंस में आ जाता है, लेकिन मैं उसको जहाज़ में मिला, ये करेक्ट ऑप्शन बेटर यही है, आई मेट हर इन द प्लेन। ही डैश माई लेटर, ये भी बिल्कुल सिचुएशन बेस है, यहाँ आपको हिंट कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को देख के फिर करेक्ट करेंगे। ही के साथ डू नहीं आता, ये पहला तो गया। ही के साथ डज ही आता है, डज नॉट रिप्लाई, ये प्रेजेंट में अगर करें तो ये बिल्कुल ठीक है, वो मेरे खत का जवाब नहीं देता। ही डज नॉट रिप्लाई। आगे ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, ये भी ऑप्शन ठीक है। डिड नॉट, डिड के साथ दूसरी फॉर्म तो आ नहीं सकती, डिड बजाते खुद दूसरी फॉर्म में डू की, डू डिड डन होता है। तो ये इन 2 ऑप्शन में से अगर आप प्रेजेंट में लगाएंगे तो डज नॉट रिप्लाई लगाना पड़ेगा, पास्ट में लगाएंगे तो डिड नॉट रिप्लाई। तो यहाँ बेहतर जो मुनासिब है वो डिड नॉट रिप्लाई है कि उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट है आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली मंथ अगो। अगो आ गया तो सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है, यहाँ आपने बॉट लगा देना। लास्ट है आई डैश व्हेन यू टॉक्ड। अब आगे देखें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो आई डिड नॉट लिसन, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ये ऑप्शन हो सकती है। डू नॉट लिसनड, ये नहीं हो सकती। आई के साथ डज नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकती। डिड नॉट लिसन, डिड के साथ दूसरी फॉर्म भी नहीं आ सकती। तो इन ऑप्शंस के लिहाज से डिड नॉट लिसन ही करेक्ट ऑप्शन है। ले जी, आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की भी करेक्शन करवा दी, पास्ट की भी होगी और हमारी पहली वीडियो में प्रेजेंट की भी हो चुकी है। आप इनको ज़रा ध्यान से कर लें, पेपर में इन ही में से आती है, इससे बाहर नहीं आती। चाहे आप कोई जॉब के रिलेटेड कोई पेपर दे रहे हैं या आप 9th का 10th का फर्स्ट ईयर का, इन तीनों क्लासेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और वो इन्हीं में से आती है, इससे बाहर नहीं आती। थैंक यू सो मच।